लेट मी स्टार्ट रिकॉर्डिंग। तो कल के लेक्चर में हम यहाँ तक आए थे, कहाँ तक? क्या बोल रहे हैं भाई, रन क्यों नहीं हो रहा है? राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन, एक बार अपडेट हो रहा था, ठीक है। ओके, सो अगर मैं बताऊँ तो हम कहाँ तक आए थे? हाँ, प्रोडक्ट्स हमने गेट किए थे, राइट। आज हमें प्रोडक्ट डिलीट करना है, प्रोडक्ट अपडेट करना है एंड आल्सो वैलिडेशन परफॉर्म करना है। ओके, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हम कर पाते हैं, ठीक है। लेट्स सी। ओके, इट इज़ रनिंग नाउ। गो एंड चेक आउट लोकल होस्ट 8080, राइट। पीछे आरती भी चल रही है अच्छे से। हाँ, प्रोडक्ट, ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक करें तो सारे प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं। ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करें तो हम प्रोडक्ट ऐड भी कर पा रहे हैं। ये हमने किया था। नाउ गाइस, हमें अब करना क्या है, यहाँ पे एक बटन होना चाहिए डिलीट का, क्वांटिटी के आगे। जब आप देखो, ये तो मुझे डिलीट करना ही पड़ेगा ना। डिलीट के ऊपर क्लिक करूँगा तो प्रोडक्ट डिलीट होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ये वैलिडेशन भी करना है, एम्प्टी प्रोडक्ट नहीं जाना चाहिए, वो भी करते हैं। लेट्स इम्प्लीमेंट द डिलीट बटन। कहाँ पे डिलीट बटन करना है हमें? यहाँ पे वेर इट इज़, टेम्पलेट्स में आओ, product.html, इसके अंदर हमें यहाँ पे बटन बनाना है। कहाँ पे पता है? यहाँ पे। इसे th के नीचे एक th बनाऊंगा मैं और इसको नाम दूंगा एक्शन। ओके, व्हाट एक्शन यू नीड टू टेक, डिलीट और समथिंग, एडिट वगैरह। एंड इस td के नीचे, क्वांटिटी के नीचे मैं यहाँ पे एक और td बनाऊंगा, td। इस td के अंदर आई विल टेक समथिंग कॉल्ड एंकर टैग और इसको बोलूँगा डिलीट। क्या दिया मैंने? डिलीट। और इसको हम href देंगे समथिंग कॉल्ड स्लैश डिलीट। इसको एक क्लास देंगे बूटस्ट्रैप का, लाइक btn डेंजर। ओके, तो इट विल लुक लाइक दिस वन। ये अच्छा ऐसा दिखेगा, लुक एट दिस, डिलीट डिलीट डिलीट। अब क्वेश्चन क्या है, जैसे मैंने डिलीट के ऊपर क्लिक किया, ये कहाँ पे जा रहा है? स्लैश डिलीट। ओके, अब स्लैश डिलीट पे तो मुझे लेके जाना है, बट अकेला नहीं लेके जाना है, मुझे आईडी के साथ डिलीट करना है। कैसे? आईडी के साथ। अंडरस्टैंड इट पॉइंट। मैं इसकी जो आईडी है इसका यूज़ करके इस प्रोडक्ट को डिलीट करना चाहूँगा, तो कैसे करेंगे? उसके लिए यूआरएल क्या होगा? जस्ट वेट, बताता हूँ। उससे पहले कंट्रोलर में आ जाओ एंड यहाँ पे हम लॉजिक लिखेंगे डिलीट का। क्या करना होगा डिलीट के लिए? देखो, अब सर्विस भी है हमारे पास। यहाँ पे बेसिकली डिलीट करो, इस मेथड को कॉल करो कंट्रोलर में। कैसे करेंगे देखो, सिंपल हम मेथड बनाएंगे पब्लिक वॉइड डिलीट बाय आईडी। आईडी का यूज़ करके डिलीट करेंगे, तो सिंपल यहाँ पे आईडी देनी पड़ेगी, राइट। और यहाँ पे मेथड कॉल करो प्रोडक्ट रिपोजिटरी डॉट डिलीट बाय आईडी। लुक एट दिस, वी हैव मेथड, है कि नहीं? दैट्स इट, खत्म। ये कुछ रिटर्न भी नहीं कर रहा है, नथिंग, वॉइड। ओके, आईडी हमें भेजनी है, आईडी का यूज़ करके प्रोडक्ट डिलीट होगा। अब सर यहाँ पे आईडी कहाँ से आएगी? कंट्रोलर से। और कंट्रोलर में हमें आईडी कहाँ से भेजनी है? फ्रंट एंड से। लेट्स सपोज इसको डिलीट करना है, तो ये 5 आईडी जानी चाहिए बैक एंड से फ्रंट एंड में। बिल्कुल जाएगी, कैसे देखो। नाउ इस मेथड को कॉल करो, कंट्रोल में आ जाओ, यहाँ पे एक मेथड बनाओ पब्लिक वॉइड डिलीट बाय आईडी एंड ऑल्सो पास द आईडी हियर। ओके, एंड कॉल करो प्रोडक्ट सर्विस डॉट डिलीट बाय आईडी एंड आईडी दे दो। अब ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, डेफिनेटली डिलीट हो जाएगा। नाउ अब हमें सॉरी, एक और चीज़ बच गई हमारी। एक मिनट। डायरेक्ट डिलीट करना, इट्स अ रॉन्ग चॉइस। डिलीट नहीं करना है भाई। डायरेक्ट डिलीट अगर करोगे तो प्रॉब्लम होगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे, भाई है क्या वो प्रोडक्ट, देन ओनली डिलीट कर दो। तो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट रिपोजिटरी डॉट यहाँ से एग्जिस्ट बाय आईडी, इस आईडी से अगर प्रोडक्ट है तो ही डिलीट होना चाहिए, सही कि नहीं? ये क्या रिटर्न कर रहा है देखो, बुलियन। तो इसको इफ में डाल देते हैं लाइक दिस, अगर प्रोडक्ट होगा राइट तो ही डिलीट होना चाहिए। ये सो नो गाइस,
तो अब हो गया क्या, इस आईडी से अगर प्रोडक्ट है देन ओनली इट विल डिलीट, अदरवाइज क्या करना है बताता हूँ। नाउ गो हियर, अब यहाँ पे हमने कॉल किया इसको, ठीक है सही है। अब सर बट यहाँ पे जो आईडी आप बोल रहे हो इसके अंदर आईडी कैसे आएगी, यहाँ पे मैं गेट मैपिंग लिखूंगा एंड समथिंग कॉल स्लैश डिलीट, इस एंड पॉइंट के ऊपर ये मेथड हैंडल होगी। ओके, इस एंड पॉइंट के ऊपर जो अगर रिक्वेस्ट आ रही है तो ये मेथड एग्जीक्यूट होगी, कॉल होगी, यानी यहाँ पे जो भी लॉजिक है वो परफॉर्म होगा। अब जब डिलीट होगा प्रोडक्ट बट आईडी हमें, ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये आईडी मुझे यहाँ पे आनी चाहिए, तो ये आईडी कैसे मिलेगी हमें, उसके लिए गाइस हमें बहुत अच्छे से देखो, इसका सिंटैक्स थोड़ा सा ट्रिकी है, ज़्यादा ट्रिकी नहीं, थोड़ा सा ट्रिकी है। अब सिंटैक्स क्या है, जस्ट अ मिनट, सिंटैक्स इसका थोड़ा सा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू जो हमने नॉर्मल सिंटैक्स देखे थे, उसका सिंटैक्स मैं आपको दिखाना का ट्राई करूँगा, एक मिनट। ओके, हाँ, इसका सिंटैक्स समथिंग लाइक दिस वन। देखो करना क्या है आपको, आपको जाना है यहाँ पे आईडी कैच करने के लिए बोल रहा हूँ। ओके, गो हियर, हाँ यहाँ पे सिंटैक्स देखो, आपने यहाँ पे किया है समथिंग, किधर गया हमारा फॉर्म, फॉर्म 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 फॉर्म, हाँ सॉरी यह फॉर्म यहाँ पे है ना, राइट, प्रोडक्ट्स फॉर्म डॉट HTML, राइट, यहाँ पे ये फॉर्म हमारा दिख रहा है यहाँ पे, किधर गया, हाँ लुक एट दिस फॉर्म, यहाँ पे क्या यूज़ किया था हमने, TH: ऑब्जेक्ट समथिंग, राइट, TH: ऑब्जेक्ट समथिंग। सो ऐसा ही कुछ सिंटैक्स हमें यहाँ पे देना है। यहाँ पे क्या करना है देखो, यहाँ पे आपको देना है समथिंग TH:href, नॉट ओनली href, इट्स अ टाइम लीप वी कैन से URL पैटर्न। ओके, TH:href, देखो आप ध्यान से देखना यहाँ पे कैसे देना है, बहुत सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले डबल कोड दे दो, @ देन कर्ली ब्रैकेट, ओके, देन स्लैश डिलीट, ओके, स्लैश डिलीट, उसके बाद आपको देना है समथिंग कॉल्ड क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क क्यों यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज समथिंग कॉल्ड रिक्वेस्ट पैरामीटर, हम एक एनोटेशन यूज़ कर रहे हैं, रिक्वेस्ट पैरामीटर, जो क्वेश्चन मार्क के आगे जो भी डेटा है उसको कैच करने का काम करता है। कैसे देखो, क्वेश्चन मार्क के बाद मैं एक चीज़ करूँगा, दैट इज समथिंग, यहाँ पे एक ब्रैकेट लूँगा लाइक दिस वन, ओके, और यहाँ पे दूंगा मुझे आईडी चाहिए, क्या चाहिए ध्यान से सुनो, आई वॉन्ट दिस आईडी, तो मैंने क्या दिया आईडी, बट सर इसमें आईडी कहाँ से आएगी, इसको इक्वल टू कर दूंगा, इसमें आईडी आएगी दोस्तों कहाँ से पता है, देखो इस प्रोडक्ट्स में से इसमें एक एक प्रोडक्ट आ रहा है तो हमें आईडी भी मिल रही कि नहीं, तो मैं इस प्रोडक्ट डॉट आईडी को कॉपी करूँगा लाइक दिस, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉलर कर्ली ब्रेस और इसके अंदर कॉपी दिस प्रोडक्ट डॉट आईडी लाइक दिस, तो ये बनता है भाई इसका सिंटैक्स, ये बनता है इसका सिंटैक्स, ध्यान से देखो सिंटैक्स को। नाउ जब ये सेव होगा, अब यहाँ पे अगर आप आओगे तो यह एक चीज़ देखो, मैंने डिलीट के ऊपर कर्सर लिया, यहाँ पे URL देखो क्या बन रहा है, यहाँ पे देखो डिलीट क्वेश्चन मार्क ID = 5, यहाँ पे देखो डिलीट क्वेश्चन मार्क ID = 4, यहाँ पे देखो 3 2 1, मतलब आईडी पॉपुलेट हो रही है, ऐसा हो ना, जैसे मैं कर्सर ले रहा हूँ मुझे आईडी मिल रही है, देखो कर्सर ले रहा हूँ आईडी मिल रही है, बिकॉज यहाँ पे हमने क्या किया, इस डिलीट बटन पे ये URL पैटर्न लगा है, जिससे हो रहा है क्या, हर एक प्रोडक्ट की आईडी आपको मिल रही है, एंड यही तो हमें ये आईडी कहाँ पे भेजनी है, जब इसके ऊपर क्लिक करोगे ये रिक्वेस्ट चली जाएगी स्लैश डिलीट के ऊपर, ये कंट्रोलर यहाँ पे रिक्वेस्ट इसको भेजेगा, मतलब ये मेथड कॉल होगी, एंड यहाँ पे गाइस यूज़ करो @request param annotation, दिस एनोटेशन इज यूज टू कैप्चर द डेटा फ्रॉम query पैरामीटर। अब इस आईडी का डेटा क्या है, लुक एट इस आईडी का डेटा 5 है, इसका 4 है, तो ये कैप्चर करने का काम इस बंदे का है, फिर क्या बात करो, तो आईडी कैप्चर करके इसके अंदर डालेगा, यस, तो 5 इसके अंदर आएगा, 5 इसको दिया जाएगा, ये सर्विस को देगा, डिलीट करेगा, राइट। कैन वी प्रिंट दिस आईडी, सर आईडी प्रिंट करके दिखाओ आ रही है क्या, देखो मैंने इस ERR में इसको प्रिंट किया, 1 मिनट के लिए हम इसको कमेंट करते हैं। अब जस्ट डिलीट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आईडी आती है या नहीं आती वो चेक करते हैं, गो हियर, क्लियर द स्क्रीन एंड क्लिक ऑन दिस, लुक एट दिस, यहाँ पे समथिंग 5 दिख रहा है हमें, और कुछ एरर भी हमें दिख रहा है बिकॉज कुछ रिटर्न नहीं किया इसलिए, बट यहाँ पे आईडी
ओके, कुछ रिटर्न करना पड़ेगा हमें, आईडी मिल जाएगी, डोंट वरी। यहाँ से हम रिटर्न करेंगे प्रोडक्ट्स का ही पेज लाइक दिस, यही पेज फिर से रिटर्न करेंगे। ओके, स्ट्रिंग विल बी द रिटर्न टाइप लाइक दिस। चलो नो प्रॉब्लम, नाउ गो हियर एंड सेंड अगेन रिक्वेस्ट, डिलीट, इसी पेज पे आ गए। नाउ चेकआउट, नाउ चेकआउट गाइस, 5 इज कमिंग, वाई 5 इज कमिंग, वेयर क्लिक ऑन 5। ओके, रिफ्रेश अगेन, मैंने लेट्स सपोज इसके ऊपर क्लिक किया, 4 आएगा, चेकआउट। मतलब आईडी मिल रही है, अगर आईडी मिल रही है तो मुझे बताओ, इस डिलीट बाय आईडी को अगर आईडी दोगे तो ये सर्विस में जाके यहाँ पे चेक करेगा है क्या, डिलीट करेगा कि नहीं, बिल्कुल करेगा। सो सिंपल, हम इसको कमेंट आउट करते हैं। सो डिलीट होता है कि नहीं प्रोडक्ट देखते हैं, जस्ट वेट। चलो अब आ जाओ यहाँ पे, गो हियर, रिफ्रेश। अब इस देखो 5 प्रोडक्ट्स है, जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, नाउ लुक एट दिस, नाउ लुक एट दिस, चेक हियर, लुक एट दिस, व्हाट इज दिस, डिलीट, क्वेरी चल गई, काउंट देखा गया है कि नहीं, डिलीट किया गया, पर सर यहाँ पे सब कुछ हट गया, ये तो गड़बड़ है, ये नहीं होना चाहिए। अगर हम रिफ्रेश यहाँ पे आके करेंगे तो ये 5 प्रोडक्ट डिलीट हो चुका है, बट सर ये तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। मतलब डिलीट के ऊपर क्लिक करने के बाद सीधा अपडेटेड लिस्ट यहाँ पे आनी चाहिए। हो क्या रहा है, क्लिक ऑन दिस, सब कुछ गायब हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है, रिक्वेस्ट डिलीट के ऊपर जा रहे हैं, डिलीट तो किया जा रहा है, बट फिर से आप इसी प्रोडक्ट्स पेज पे आ रहे हो, एम्प्टी प्रोडक्ट्स पेज पे आ रहे हो, एम्प्टी। बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है पता है, इस प्रोडक्ट्स पेज पे डिलीट होने के बाद प्रोडक्ट के साथ आना है जो अपडेटेड है। तो हम सिंपल चीज़ करेंगे ना, क्या करेंगे बताए, इस मेथड को फिर से कॉल करेंगे, गेट ऑल प्रोडक्ट्स। भाई डिलीट होने के बाद जो बचे वो तो दिखाओ मुझे, डिलीट होने के बाद आप कुछ भी नहीं दिखा रहे हो, जो बचे वो तो दिखाओ। सो दैट्स वाई यू नीड टू टेक समथिंग ऑल मॉडल एंड अगेन मॉडल, और यहाँ पे एक चीज़ करो लाइक मॉडल डॉट भेजो प्रोडक्ट्स, ऐड एट्रीब्यूट, और यहाँ पे मैंने दिया समथिंग प्रोडक्ट्स, एंड यहाँ पे कॉल करो प्रोडक्ट सर्विस dot get all products, that's it, like this। yes भाई बोलो, yes हम डायरेक्ट रीडायरेक्ट भी कर सकते हैं ना उस पेज पे, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। yes 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 बिल्कुल, yes yes very good, you can also redirect to this page directly। yes, redirect भी एक ऑप्शन है, okay, you can choose this one or you can redirect also। okay, now go here and now check out। अब देखो, अब जैसे मैं डिलीट करूँगा, look at this, again I am coming here, again I am coming here, okay, then again I am deleting, again I am coming here with updated product, ठीक है। अब इसको भी डिलीट करूँगा तो यस, सारे प्रोडक्ट डिलीट। अब सब प्रोडक्ट डिलीट होने के बाद आई वांट टू शो हियर वन मैसेज, यहाँ पे एक मैसेज दिखना चाहिए, नो प्रोडक्ट्स फाउंड, नो प्रोडक्ट्स फाउंड, राइट, और नो रिकॉर्ड्स फाउंड। तो हाउ वी कैन एबल टू गिव दिस मैसेज, कुछ भी प्रोडक्ट नहीं है तो मैसेज दिखना चाहिए, राइट, बट वी आर नॉट सीइंग एनी मैसेज। तो इसके लिए क्या करें, मैसेज अगर दिखाना है आपको तो आप एक चीज़ कर सकते हो, गो टू द product.html and inside this tr just create another tr, यहाँ पे एक tr बनाओ like this one, okay, एंड यहाँ पे आप एक चीज़ कर सकते हो लाइक इसके अंदर td, ओके, एंड इस td में आप एक चीज़ चेक करो, क्या पता है, हमें थाइमलिप का इफ़ मिलता है, th:\if, थाइमलिप का इफ़ है, ओके, और यहाँ पे आप चेक करो डॉलर, ओके, समथिंग वी कैन चेक, ये जो प्रोडक्ट्स ऑब्जेक्ट है ये वाला, इसको कॉपी करना, ये प्रोडक्ट्स वाला ऑब्जेक्ट, और चेक कर लेना अगर प्रोडक्ट्स इक्वल इक्वल नल है एंड और प्रोडक्ट्स डॉट इज एम्प्टी, अगर एम्प्टी है, प्रोडक्ट के अंदर नल मतलब कुछ भी नहीं है और एम्प्टी है, अगर ऐसी चीज़ है तो व्हाट वी नीड टू डू। और सब प्रॉब्लम ये क्यों एरर दे रहा है, किसको क्लोज नहीं किया हमने, टी डी एवरीथिंग इज क्लोज्ड, सेव इट। एक मिनट, कभी कभी ये एरर आपको मिल सकता है, लेट मी कट दिस, अगेन वी हैव एरर। भाई कौन सी चीज़ बच गई कट करने की, टी बॉडी कभी कभी आता ही एरर, ओके, एक मिनट, लेट मी डू वन थिंग, अगेन एरर है,
अरे भाई ठीक है, नो प्रॉब्लम, इस एरर की चिंता मत करो, यह हमें कुछ दिक्कत नहीं देगा, ऐसी हम आशा करते हैं। ठीक है, अभी देखते वर्किंग है कि नहीं। यस वर्किंग है, जाने दो भाई उसको। ठीक है, कभी कभी आपको ये दिक्कत भी देता है, टी आर ओके, और इसके नीचे टी डी, और इसके अंदर टी एच कोलन इफ, यहाँ पे यूज़ करो समथिंग डॉलर प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स इक्वल इक्वल नल अगर है, और देना है, नॉट एंड, दोनों में से एक भी अगर ट्रू हो जाता है तो प्रोडक्ट्स डॉट इज एम्प्टी, अगर है तो व्हाट वी नीड टू डू, एम्प्टी इट्स अ फंक्शन, सो ब्रैकेट देना पड़ेगा। अगर एम्प्टी है तो हमें एक मैसेज लिखाना है, नो प्रोडक्ट्स फाउंड समथिंग लाइक दिस। ओके, नाउ गो हियर एंड चेक आउट मैसेज इज कमिंग, यस मैसेज इज कमिंग। ओके, बट ये सेंटर में जाना चाहिए एंड ये सबके लिए चाहिए ना, तो ये वी नीड टू यूज़ कॉल स्पैन हियर, कॉल स्पैन यूज़ करो। कॉल स्पैन कितना देना चाहिए, कॉल स्पैन हाउ मच रोज, 1 2 3 4 5, पाँचों के लिए चाहिए राइट, सो जस्ट ऐड 5 एंड ऑल्सो एक क्लास देते हैं हम लाइक टेक्स्ट सेंटर, बूटस्ट्रैप क्लास सेंटर में दिखेगा लाइक दिस। ओके, बट अगर प्रोडक्ट ऐड करता हो तो ये मैसेज नहीं दिखना चाहिए, लाइक माउस 8000 क्वांटिटी 1 सेव, या ऐसे आप रिडायरेक्ट भी कर सकते हो सेव होने के बाद। ओके, लुक एट दिस, अब नहीं दिख रहा है, बट वेन एवर आई डिलीट दिस प्रोडक्ट, यस इट इज़ कमिंग, इट इज़ कमिंग। बट एक और चीज़ करनी है गाइस हमें, ये भी इम्पोर्टेंट है, लाइक लेट्स सपोज लैपटॉप। ओके, जब आप इस डिलीट के ऊपर क्लिक करोगे, सीधा प्रोडक्ट डिलीट नहीं होना चाहिए, सीधा प्रोडक्ट डिलीट नहीं होना चाहिए, एक हमें मैसेज आना चाहिए, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, आपको डिलीट करना है क्या, एक पॉपअप आना चाहिए, अलर्ट आना चाहिए। अगर हमने ओके पे क्लिक किया डिलीट होना चाहिए, कैंसिल किया नहीं होना चाहिए। ओके, ये चीज़ भी आप फॉलो कर सकते हो। हाउ, सी आप यहाँ पे क्या करो, एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बनाओ, कहीं पे भी बना सकते हो। लेट्स सपोज इस हेड के अंदर मैंने एक स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बनाए, एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है कन्फर्म नाम का फंक्शन, डिलीट कन्फर्म, हमारा एक प्री डिफाइंड यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं और इसके अंदर से रिटर्न करते हैं, रिटर्न समथिंग कॉल्ड कन्फर्म, कन्फर्म लाइक दिस, यही सिंपल करना है। ये कन्फर्म फंक्शन यूज़ किया जाता है टू कन्फर्म समथिंग राइट, आपको कन्फर्म डिलीट करना है या नहीं करना, तो इसको जस्ट कॉल करना है आपको आपके डिलीट के क्लिक पे, यहाँ पे आ जाओ, डिलीट के ऊपर क्लिक करने के बाद ऑन क्लिक इवेंट यूज़ करो एंड जस्ट यहाँ पे करो रिटर्न, कौन सा फंक्शन, डिलीट कन्फर्म, आपने जो बनाया ना ये वाला, दैट्स इट, दैट्स इट, ऐसे आपको कॉल करना है, रिटर्न डिलीट कन्फर्म, दैट्स इट। नाउ चेक अगेन, जब आप क्लिक करोगे डिलीट, मैसेज हमने नहीं दिया, जस्ट गिव द मैसेज, इसके अंदर मैसेज दे सकते हैं हम, वेर इट इज़, हाँ यहाँ पे मैसेज दे दो, आर यू श्योर, आर यू श्योर you want to delete, you want to delete, okay, like this. Now this message will be coming in the pop-up, look at this, are you sure you want to delete, मैंने बोला no, नहीं होगा, are you sure you want to delete, yes, delete it, look at this, okay, like this you can do product deletion, okay, product add होने के बाद हम delete भी कर पा रहे, लाइक दिस, डिलीट, कैंसल, डिलीट, ओके। अब एक टास्क बचे हमारा, जब मैं सीधा सेव कर रहा हूँ तो ये प्रोडक्ट सेव हो रहा है, सो इट्स अ बैड चॉइस राइट, ये तो नहीं होना चाहिए। सो व्हाट वी कैन डू फॉर दिस, इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा वैलिडेशन। सो कुछ नहीं करना है, जस्ट गो टू योर प्रोजेक्ट, गो टू pom.xml, एक डिपेंडेंसी ऐड करो वैलिडेशन नाम की, कौन सी डिपेंडेंसी, वैलिडेशन, राइट क्लिक ऑन प्रोजेक्ट, देन यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा स्प्रिंग, ऐड स्टार्टर्स, स्प्रिंग की डिपेंडेंसी वैलिडेशन की, जिससे हम वैलिडेशन लगा सकते हैं, जस्ट वेट, हाँ
यहाँ पे लिखो वैलिडेशन, वैलिडेशन, ओके ये वाली, क्लिक ऑन दिस, नेक्स्ट, pom.xml, फिनिश। ओके तो ये वैलिडेशन आपको कहाँ पे देना है, जब आप इसके अंदर डेटा नहीं दे रहे हो तब से वो हो रहा है राइट। तो आपको इस प्रोडक्ट नेम को, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट क्वांटिटी, इसको वैलिडेशन देना है। जस्ट गो टू द प्रोडक्ट एंटिटी, प्रोडक्ट एंटिटी में जाओ एंड इसके ऊपर वैलिडेशन पुट करो। नेम के ऊपर दे दो समथिंग कॉल @ नॉट 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 ब्लैंक समथिंग आई एम यूजिंग। सो नॉट ब्लैंक से गाइज ये नल भी नहीं लेगा और स्पेस भी इसके अंदर कंज्यूम नहीं होगा। ओके सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग नॉट ब्लैंक। एक मैसेज देते हैं, नेम शुड नॉट बी एम्प्टी। ओके नेम एम्प्टी नहीं होना चाहिए। देन इसको मैं दे रहा हूँ नॉट नल। ओके इसके अंदर कुछ ना कुछ होना चाहिए भाई, नॉट नल। और इसको भी मैं दे रहा हूँ प्राइस शुड नॉट बी एम्प्टी, वॉट एवर मैसेज जो देना आप दे सकते हो। एंड देन इसके ऊपर भी दे रहा हूँ मैं नॉट नल, इसको भी मैसेज दे रहा हूँ क्वांटिटी शुड नॉट बी एम्प्टी। ठीक है, अब ये मैसेज देने से होगा क्या पता है, इन वेरिएबल के ऊपर वैलिडेशन लग जाएगा। अब सीधा डेटा अगर आप सेव करोगे तो प्रॉब्लम आने वाला है। अभी करोगे तो नहीं, ओके अभी अगर आप आओगे और सेव करोगे देयर इज़ नथिंग इशू, ये मतलब ऐसा ही होगा। पर सर मैं फिर क्या करना पड़ेगा, और अब देखो प्रोडक्ट सेव कब हो रहा है, इस कंट्रोलर में जाओ, जब आप यहाँ पे इस सेव के ऊपर रिक्वेस्ट जा रही है एंड इसके अंदर प्रोडक्ट जा रहा है एम्प्टी। सो अब इस ऑब्जेक्ट को वैलिडेट करना पड़ेगा आपको। सो आपको यहाँ पे एक चीज़ करनी है, यहाँ पे एक चीज़ ऐड करनी है, समथिंग कॉल्ड बाइंडिंग रिजल्ट। बाइंडिंग रिजल्ट लुक एट दिस, वैलिडेशन से हमें एक इंटरफेस मिल रहा है। ओके बाइंडिंग रिजल्ट, अब इसका यूज़ करके क्या करेंगे हम, अगर अगर ध्यान से देखो, जब प्रोडक्ट सेव हो रहा है, इसके अंदर प्रोडक्ट आ रहा है, तो हम चेक करेंगे इस रिजल्ट में अगर कुछ रिजल्ट है, रिजल्ट डॉट हैज़ एरर्स, अगर रिजल्ट में कुछ एरर्स है तो सीधा रिटर्न करेंगे उसी पेज पे। सीधा रिटर्न कहाँ पे करेंगे हम, उसी पेज पे। मतलब कौन सा पेज, उसी पेज पे मतलब सेम पेज ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म, इसी पेज पे हम रिटर्न करेंगे अगर एरर्स है तो। एरर्स मतलब क्या गाइस, एरर्स मतलब अगर भाई जो आपका ये प्रोडक्ट है ना, इसके अंदर डेटा नहीं आ रहा है, ये एवरीथिंग अनसेटिस्फाई हो रहा है भाई, तो आपने नेम शुड नॉट बी एम्प्टी बोला बट एम्प्टी है, ये एम्प्टी नहीं बोला बट एम्प्टी है, तो ये एरर्स है, तो ये कैच किए जाएंगे यहाँ पे। अगर इसके अंदर एरर्स आ गए तो आपको सीधा यहाँ पे रिटर्न भेजा जाएगा। ओके एंड इसके लिए आपको इस प्रोडक्ट को एक एनोटेशन से ये एनोटेट करना है, वैलिडेटेड समथिंग, वैलिडेटेड दिस वन। ओके ये चीज़ करने के बाद एक बार ट्राई करो, अब आपका प्रोडक्ट सेव हो रहा है क्या। नाउ लुक एट दिस, रिफ्रेश, सेव, स्टिल प्रोडक्ट सेव, चेक इट हियर, प्रोडक्ट फिर से सेव हो रहा है। ओके जस्ट अ मिनट, ओके नो प्रोडक्ट इज़ नॉट सेव, लुक एट दिस। यहाँ पे हमें इंसर्ट की क्वेरी मिली है क्या, हाँ बिल्कुल मिली है। एक मिनट, देयर इज समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, लेट्स चेक आउट व्हाट्स द गड़बड़। प्रोडक्ट वैलिडेटेड, वेरी गुड, बाइंडिंग रिजल्ट एंड देन वी हैव मॉडल। ओके इसका क्रम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट देन बाइंडिंग रिजल्ट देन मॉडल। ओके रिजल्ट डॉट हैज एरर्स, प्रोडक्ट फॉर्म सही है। जस्ट अपडेट योर प्रोजेक्ट वंस, एक बार अपडेट करके देखो, नहीं तो हम समझ सकते हैं गड़बड़ इसमें है, इसके सीरियल क्रम में। ओके इसको वैलिडेट करने के लिए इसका क्रम बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो ये वैलिडेट नहीं होगा। प्रोडक्ट बाइंडिंग रिजल्ट लास्ट में मॉडल है राइट, आई थिंक यही क्रम है इसका। अगेन चेक कर लेते, वेयर इट इज़, अगेन रन करो। ओके
ओके ठीक है, रन हो गया। चलो अगेन चेकआउट, इट इज़ गोइंग टू ऐड और नॉट। हाँ अब देखो, अब सेव नहीं हुआ गाइस, अपडेट का प्रॉब्लम था। अब सेव हुआ क्या? नो, इसी पेज पे रिडायरेक्ट हुआ। और यहाँ पे आप जाके देख सकते हो, ये हैव समथिंग समथिंग, यहाँ पे कुछ मिल गया होगा। नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं मिला है, बिकॉज इन एरर्स को अगर हम शो करेंगे तो हमें एरर्स भी मिलेंगे। और यू कैन डिबग ऑल्सो यार, इसको डिबग कर दो, आपको अच्छे से समझ में आएगा क्या एरर है। लेट्स डिबग इट। यहाँ पे डिबगर लगाओ, डिबग। ये टाइम लेगा थोड़ा सा। ओके हाँ, नाउ इट स्टार्टिंग। ओके एक बार इसको रिज्यूम करो। अब यहाँ से आके सिंपल एक बार फिर से रिक्वेस्ट भेजो, सेव। देखो रिक्वेस्ट भेजी, डिबगर चल गया, गो हियर आ गया रिक्वेस्ट यहाँ पे, सी। नाउ आपके प्रोडक्ट के अंदर देखो क्या है, क्या सब कुछ नल है। और आपने क्या दिया है यहाँ पे, भाई नल नहीं होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आके अगर हम देखें इस रिजल्ट के अंदर एरर है क्या, लुक एट दिस फील्ड एरर। क्या बोल रहा है देखो, पी नेम रिजेक्टेड वैल्यू नॉट ब्लैंक, लुक एट दिस एरर आ रहा है। तो ये क्या करेगा, कंडीशन ट्रू होगी, ये सीधा इसके अंदर रिटर्न करेगा इसी पेज को, सही कि नहीं। बट अगर देखो ये इसी पेज को रिटर्न करेगा, देखो रिटर्न किया, दैट्स इट, काम खत्म, यही पेज रिटर्न होगा। आप यहाँ पे रिज्यूम करोगे तो ओके, मतलब इसी पेज पे आ गए। बट अब मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ एक प्रोडक्ट का नाम देके, अब देखो ये तो ब्लैंक है, सेव, अगेन गो हियर, अगेन चेकआउट। एरर्स के अंदर दो एरर्स मिलेंगे। अब देखो फील्ड एरर, फील्ड एरर। अब किसका मांग रहा है, प्राइस और क्वांटिटी, लुक एट दिस। अब फिर से रिज्यूम किया, फिर से अगर मैंने एक और प्रोडक्ट दे दिया, लेट्स सपोज इसको माउस दे दिया एंड समथिंग, प्राइस दे दी, क्वांटिटी नहीं दी, स्टिल एक एरर रहेगा। चेकआउट रिजल्ट, देयर इज़ वन एरर, क्वांटिटी रिजेक्टेड। बट अगर आप तीनों भी दोगे तो सिंपल सी बात है यार, सेव तो होने ही वाला है राइट। अगर मैंने तीनों भी वैल्यू दे दी, क्वांटिटी 4, सेव, दैट्स इट, अब सेव होगा। अब देखो एरर के अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा, रिजल्ट नो एरर। अब देखो इसके अंदर जाएगा, नहीं जाएगा, अब सेव कर रहा है, अब सेव करेगा, कॉल करेगा मेथड सर्विस की एंड दैट्स इट, आपको ये मैसेज रिटर्न करेगा। लुक एट दिस, मैसेज रिटर्न किया, ये फॉर्म दे दिया, दैट मीन्स प्रोडक्ट इज सेव्ड, चेकआउट। ओके बट सर ये यहाँ पे मैसेज दिखनी चाहिए ना, हम क्या डिबग करेंगे हर बार, नहीं ना, मैसेज दिखनी चाहिए यूज़र को अगर वो एम्प्टी फॉर्म सबमिट कर रहा है तो हाउ वी कैन शो द मैसेज। मैसेज शो करने के लिए हमें एक चीज़ करनी है, क्या करना है, हमें जाना है इस प्रोडक्ट फॉर्म में, वेर इट इज़, यहाँ पे जाके मैसेज शो करना है। अब हम यूज़ करें यहाँ पे ड्यू, राइट, तो इस ड्यू के अंदर एक प्रोडक्ट नेम है, यहाँ पे इसका मैसेज शो करेंगे। तो इसके लिए हम सिंपल एक चीज़ यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट फॉर्म के लिए इन्होंने क्या यूज़ किया है, समथिंग ड्यू यूज़ किया है। ओके इसको हम लाइक पैराग्राफ में भी शो कर सकते हैं और व्हाट एवर यू वांट, ठीक है, इसके अंदर हम शो करेंगे। अब यहाँ पे देखो हमें यूज़ करना है समथिंग और th: इफ़, फिर से अगर एरर्स है तो हम क्या करेंगे, इसका सिंटैक्स थोड़ा सा नॉर्मल की तरह नहीं है, थोड़ा सा हमें केयरफुल होके देखना है। डॉलर करले ब्रैकेट, देन उसके अंदर आपको यूज़ करना है हैश, ओके। इसके बाद लिखना है आपको, अगर fields डॉट हैज़ एरर्स, लाइक दिस। fields डॉट मतलब इस फील्ड में अगर एरर्स है, ओके, अगर एरर है तो कौन सी फील्ड में, फील्ड का नाम भी पुट करो भाई, फील्ड का नाम क्या है, पी नेम, दिस वन, पी नेम। अगर एरर्स है तो हमें यहाँ पे
TH: एरर्स, और इसके अंदर हमें दिखाना है समथिंग लाइक दिस वन, स्टार, और फिर से वेरिएबल का नाम दैट इज पी नेम। अब इससे होगा क्या, जो भी इस वेरिएबल के लिए अपने वैलिडेशन लगाया है, ये वाला, इसके ऊपर का ये वैलिडेशन वहाँ पे दिख जाएगा अगर एरर है तो। ओके, वैलिडिस किधर गया, प्रोडक्ट फ्रॉम, ये वाला, ये क्यों दे रहे हैं हम TH: एरर्स, ये मैसेज शो करने के लिए। ओके, लेट्स सी मैसेज आता है कि नहीं। एक बार हम नॉर्मल मोड में रन करते हैं, डिबगिंग की ज़रूरत नहीं है। लेट्स चेक आउट, इट इज़ रनिंग। ओके, यस, नाउ गो हियर एंड अब अगर मैं सेव करूँ तो यहाँ पे मैसेज दिखता है कि नहीं, यस, नेम शुड नॉट बी एम्प्टी, यस, मैसेज इज कमिंग, बट ये रेड कलर में आना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं, क्या, इसको एक क्लास दे सकते हैं, टेक्स्ट डेंजर, बूटस्ट्रैप का क्लास टेक्स्ट डेंजर। चेकआउट, बैक आते हैं, हाँ, सेव, नेम शुड नॉट बी एम्प्टी, लुक एट दिस, आ रहा है। ओके, बट ये भी एम्प्टी है ना, इसके लिए भी आना चाहिए। तो कॉपी दिस पैराग्राफ समथिंग, यहाँ से कॉपी करो एंड ये हम इसके नीचे भी देंगे, यहाँ पे जस्ट फील्ड चेंज करेंगे, पी प्राइस, और यहाँ पे भी करेंगे पी प्राइस। ओके, एंड यही कॉपी करेंगे यहाँ पे भी क्वांटिटी के लिए, इसको भी बोलेंगे QTY, वेरिएबल का नाम QTY, और इसका भी क्या होगा, QTY, दैट्स, तीनों के लिए आएगा। नाउ चेकआउट सेव, ओके, नेम शुड नॉट बी एम्प्टी, इसका कुछ तो गड़बड़ हुआ, ओके, पी प्राइस सही तो है, पी प्राइस TH: एरर्स, एवरीथिंग इज फाइन, व्हाट्स द प्रॉब्लम, प्राइस का क्यों नहीं आ रहा है। ओके, P इज कैपिटल, अगेन P इज कैपिटल, ठीक है भाई, दोनों P कैपिटल है, P कैपिटल, प्राइस कैपिटल, सो P प्राइस, ठीक है, P प्राइस, नो चेकआउट, ओके, प्राइस शुड नॉट बी एम्प्टी, नेम शुड नॉट बी एम्प्टी, बट अगर मैंने नेम दिया तो ये दोनों ही आएंगे, प्राइस शुड नॉट बी एम्प्टी, ये भी दिया तो एक आएगा, ये नॉट एम्प्टी, ये भी दिया तो सेव्ड। ओके फाइन, अभी डुप्लीकेट हो रहा है, तो प्रोडक्ट डुप्लीकेट हो सकते हैं ना अलग अलग प्राइस के। अगर आपको इसको भी योग करना है और भी चीज़ें कर सकते हो आप, राइट। कंट्रोल में आप चेक कर सकते हो भाई ये प्रोडक्ट सेम आ रहा है क्या, प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट निकालो, मैच कर लो जो यूज़र दे रहा है उसके साथ, अगर है तो एक मैसेज सेंड करो भाई डुप्लीकेट प्रोडक्ट, राइट, ये भी चीज़ कर सकते हो। नाउ एक और चीज़ सर, इसके अंदर अगर मैंने ये दे दिया और प्राइस जो है मैंने नेगेटिव दे दी, तो ये नेगेटिव तो मतलब वैलिड नहीं है, बट स्टिल ये वैलिड बोल रहा है, प्राइस नेगेटिव में नहीं होती ना, या क्वांटिटी भी। सो इसके लिए एक और हमें एनोटेशन मिलता है एंड दैट इज़ समथिंग कॉल्ड, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे लिखो @पॉजिटिव, ओके, और इसके अंदर मैसेज दे दो प्राइस शुड बी पॉजिटिव, प्राइस पॉजिटिव होनी चाहिए भाई, और यहाँ पे भी दे दो @पॉजिटिव, क्वांटिटी भी पॉजिटिव होनी चाहिए, QTY शुड बी पॉजिटिव। ओके, नाउ अगर आप नेगेटिव दोगे तो वो मैसेज आपको आ जाएगा। ओके, देखो डायरेक्ट सेव करोगे आपको ये मैसेज मिल रहा है, बट जब आप माउस दोगे, जब आप यहाँ पे
प्राइस दे दोगे ऐसे तो ये कुछ नहीं बोलेगा, वैलिडेशन हो गया। बट अगर आपने माइनस लगाया, माइनस, नाउ प्राइस शुड बी पॉजिटिव। ओके, यहाँ पे क्वांटिटी अगर आपने ये 3 दे दी तो कुछ नहीं, बट -3 ये शुड बी, क्वांटिटी शुड बी पॉजिटिव। नहीं होगा सेव, पॉजिटिव ही देना पड़ेगा। जब पॉजिटिव दोगे देन ये सेव करेगा। ओके, एक और चीज़, ये जो प्रोडक्ट का नाम है, हाँ हाँ बोलो। यस, वो नेम की फील्ड में हमने इंटीजर डाला तो यहाँ पे इंटीजर डाला तो इट इज़ टेकिंग, इट इज़ टेकिंग, इट इज़ टेकिंग। सो इसलिए हमारे पास एक और एनोटेशन है, दैट इज समथिंग कॉल्ड, एक एनोटेशन है रे यहाँ पे, कैरेक्टर नाम से कुछ तो है। नहीं कैरेक्टर नहीं है, एक एनोटेशन है गाइस, लेट मी थिंक अबाउट इट। मैंने यूज़ किया है वो, इट शुड बी कैरेक्टर। लेट्स चेक आउट सी से कौन सा है। कैर नाम से कुछ तो है, कंडीशनल। और भाई दुनिया भर का एनोटेशन है, नहीं यहाँ तक ही दिखा रहा है ये। एक मिनट, लेट मी चेक विथ GPT which annotation to check it is, it should be name, right? which annotation will help me to avoid numbers value in name field. Pattern, yes, right. We need to pass the pattern. It should be this pattern, a to z something. Name should contain only letters, right? We should pass pattern, okay, like this. देखो पासवर्ड के लिए भी पैटर्न ही है। ओके, अगर आपके पास फील्ड है पासवर्ड की, सो यू कैन पास पैटर्न। और पासवर्ड का भी पैटर्न होता है, A to Z होना चाहिए, 0 to 9 कैरेक्टर होने चाहिए, वो स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, लाइक दिस। यू शुड पास दिस पैटर्न। नाउ चेक आउट। ओके, अगर मैं सेव करूँगा, हाँ देखो, नेम शुड कंटेन ओनली लेटर्स एंड स्पेसेस। लेट सपोज मैंने यहाँ पे ये दे दिया, ओके, वी आर गेटिंग दिस मैसेज, इट इज़ नॉट कंटेनिंग दिस। अगर आपने समथिंग लैपटॉप दे दिया, नाउ ये ले लेगा लैपटॉप, भाई लैपटॉप अब ले लेगा। ओके, बट गाइज अगर आपने बहुत बड़ा कैरेक्टर दे दिया लाइक दिस वन, स्टिल ये ले रहा है। सो ये भी तो अवॉइड करना है भाई, जितना बड़ा नाम होना नहीं चाहिए और छोटा भी नहीं होना चाहिए। यल क्या नाम हो गया प्रोडक्ट का, नहीं ना। सो इसके लिए भी आपके पास एक एनोटेशन है। बस देखो कितना सिंपल किया है यार। यहाँ पे एक एनोटेशन है साइज नाम का। साइज़ क्या होनी चाहिए आपके नेम ऑफ फील्ड की, तो यहाँ पे आप मिनिमम साइज़ दे सकते हो, मिनिमम बाई 3 होनी चाहिए, मैक्स होनी चाहिए समथिंग 10। और यहाँ पे मैसेज पास कर सकते हो, नेम शुड बी मिनिमम 3 कैरेक्टर एंड मैक्स 10 कैरेक्टर, लाइक दिस। ओके, अब ज़्यादा दोगे तो आएगा मैसेज, कम दोगे फिर भी आएगा। देखो सेव, नेम शुड बी मिनिमम 3 कैर, मैक्स 10 कैर। अब लेट सपोज अब ऐसे दे रहे हो तो फिर से एरर आ गया, कम दे रहे हो अब ले लेगा, 10 से कम हो तो अब ले लेगा। ओके, बट नेम एंड समथिंग ये दिया तो also it will give the message like only contain letters and spaces. ओके, आप मतलब ऐसे दे सकते हो, लैपटॉप एंड मोबाइल, स्पेस दे रहे हो, स्पेस लेगा कि नहीं, स्पेस लेगा कि नहीं। अब बढ़िया 10 से ज़्यादा हो गया, लैपटॉप एंड मोब समथिंग, अरे 10 से ज़्यादा हो रहा है ये। ओके, लैप एंड मोब क्या हुआ फिर से, 3 कैर एंड शुड मैक्स कैर,
1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, स्पेस की वजह से ज़्यादा कैरेक्टर्स हो रहे हैं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, लैब या लाइक दिस। ओके, ले रहा है स्पेस, ले रहा है, विल चेक स्पेस आल्सो। ओके, सो 10 से ज़्यादा भी दे सकते हो, आपको जितना दे ज़्यादा देना है। ओके, बेसिकली ये ज़्यादा ही देते हैं, मैंने 10 बहुत कम कर दिया। इट शुड बी 30 समथिंग 25 तक होना चाहिए नाम, बड़ा हो सकता है प्रोडक्ट का नाम, सही कि नहीं। तो ये वैलिडेशन लगा सकते हो भाई आप, ठीक है। एनी डाउट इन दिस? सो दैट्स आवर प्रोजेक्ट। और यहाँ पे एक एडिट बचा है गाइस, सो ये आपका काम है एडिट कर देना। ओके, बाकी तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको करके दी है। देखो ये 3 एरर्स आ रहे हैं इसके। ओके, तो एडिट कर लो, हमारा ये प्रोजेक्ट डन होगा। एंड अप्लाई दिस लॉजिक फॉर स्टूडेंट ऑल्सो। सो आपके पास स्टूडेंट नाम का भी प्रोजेक्ट अच्छे से बन जाएगा, उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें ऐड कर लो। अब ये तो करने को आना ही चाहिए, सही कि नहीं। सो ये 2 प्रोजेक्ट खटैक से बना दो अच्छे से एंड ऐड टू योर रिज्यूम। ओके, और इसके अंदर हम सिक्योरिटी ऐड करेंगे जब हम सिक्योरिटी सीखेंगे। ओके, और कुछ डाउट?